आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ आपको। सत्य घटना पे आधारित एक कहानी सुना रही हूँ जो मेरी माँ ने मुझे सुनाया था। एक ब्राह्मण थे, उनके 4 बेटा था। उनके 4 बच्चे थे, चारों लड़के थे। 3 बच्चे जो थे उनके, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर। जो चौथा बच्चा था वो बहुत ही नालायक, निकम्मा, खेलने धूपने में लग गया। उसने कभी अपनी ज़िंदगी को सीरियस में लिया नहीं, बस खेल धूप में ही बिता दिया। तो अभी भी गांव के बड़े बुजुर्ग वगैरह जो होते हैं उनकी ऐसी सोच होती है कि चलो इसकी शादी करवा देते हैं, फिर ये सुधर जाएगा। तो उनकी शादी करवा दी। अब वो जो नालायक बच्चा था, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। उसकी जो जीवन साथी थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही अच्छी नेचर की थी। तो जो बड़े बड़े थे, जिनके पति काबिल थे, वो अपना बाहर चले गए, बाहर रहने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों पति पत्नी भी गांव में रहते थे और इनकी छोटी बहू भी गांव में ही रहती थी। एक दिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवश ब्राह्मणी जो थी, उनकी ब्राह्मण देवता की जो पत्नी थी, वो चल बसे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मेरी पत्नी थी, मुझे इतना सेवा करती थी, रोज गंगा जी से जल भर के लाती थी और उनको नहलाती थी, तो अब ये सेवा कौन करेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बड़ी बहू से पूछने के लिए गए कि क्या आप मेरी सेवा करोगे, मुझे रखोगे आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकती ये सब, मेरे बस का नहीं है। ऐसे कर कर के बेचारे तीनों बहुओं से पूछने गए, तीनों ने ऐसे ही जवाब दिया। लास्ट में सोचा अब क्या किया जाए, या तो जंगल में चला जाऊंगा, वहीं रह जाऊंगा। बहुत सारी विचार उनके मन में पनपने लगा। लेकिन जाने से पहले एक बार छोटी बहू से मिल के जाऊंगा। छोटी बहू के पास गए कि बेटा, क्या आप मुझे रखोगे। मैंने तो बेटा भी आपको लाइक नहीं दिया, उसके पश्चात भी अगर आप मुझे रखोगे तो मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि बाबूजी, आप भी तो इसी घर के हिस्सा हो और आपसे ही तो हम सब हैं। चाहे जैसे भी बेटा दिया आपने, वो मेरा भाग्य था, मेरे भाग्य में जो था वो मुझे मिला, इसमें आपका कोई दोष नहीं है और आपको मैं क्यों नहीं रखूँगी। आप मेरे पास रहिए। रोज़ सुबह सुबह जाती थी गंगा जी में से जल भर के लाती थी और अपने ससुर को नहलाती थी। खूब अच्छे से आदर भाव अपने ससुर महाराज को करती थी। एक दिन क्या हुआ, जब वो अपने ससुर जी को नहला धुला के उनकी धोती धो रही थी तो धोती में से इतना सा कुछ गिरा। तो इसने कहा पता नहीं है क्या है, बहुत चम 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 कर रहा था, शाइनिंग बहुत थी उसमें। तो जैसे सबके सखी सहेली होती है, उसकी भी थी सखी सहेली। उसने अपनी सहेली से पूछा कि देखना ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। उसने देखा, उसको अलट पलट के कह रहा, अरे ये तो हीरा है, इसको संभाल के रखो। उसको रोज डेली यही का चला गया। वो डेली सिमरिया जाती थी, गंगा जी जाती थी, वहाँ से जल भर के लाती थी, वहाँ अपने ससुर महाराज को उनको अच्छे से नहलाती थी और बहुत अच्छे से उनका सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ, जब वो हीरा जमा करते करते वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो फिर उसको बेचा, अच्छे से बहुत सुंदर महल बनाया, घर द्वार बनाया, किसी बात की कमी नहीं थी उसके पास। तो इन्होंने जो गृह प्रवेश जो होता है घर की ओपनिंग, उसमें अपनी जिठानियों को बुलाई। तो वो तीनों देवरानी जिठानी आपस में फ़ोन पे बात करने लगी और करिए चल पता नहीं खाने को देगी या नहीं देगी, उसके पास क्या है, भिखारन है, क्या देगी नहीं देगी, चलो सुबह में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
उन लोगों ने नहीं आए, उनके भी खाना बिगाड़ गया। अगले दिन जब वो लोग आए तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग खाना ले लेके जा रहे हैं, और बहुत घर का रौनक देख के, सब कुछ देख के चकाचौंध हो गई। कह रही है, एरी तेरे पास इतना ये सब कहाँ से आया, और क्या तू गलत हो गई है या कुछ गलत करती है? तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, बहुत साफ दिल की थी, उन्होंने सब कुछ बता दिया। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, मैंने भगवान ऐसे ऐसे अपने ससुर जी को नहलाती हूँ तो ऐसे ऐसे मेरे को ये मिला है। अपनी सारी कहानी उन्होंने बता दिया। आपस में तीनों देवरानी जेठानी कानाफूसी करने लगी। कह रही है कि अकेले तू ही क्यों रखेगी अपनी ससुर को, मैं भी रखूँगी, मेरा भी हक है। आपस में तीनों डिसाइड करने लगे, 1 महीना तू रखना, 1 महीना तुम रखना, 1 महीना मैं रखूँगी। तो कह रही ठीक है। तो कह रहे मैं ले जाऊंगी ससुर जी को। तो कह रहे ठीक है ले जाइए, पिताजी सबके लिए हैं, सबके बराबर अधिकार है, आप ले जाइए। ले गई। कौन जा रहा है गंगा जी, कौन जा रहा है जल भरने, वहीं पे अपना टंकी के पानी ली और उनको नहला दी। जब नहला के धोती थी ना, तो इतना सा कंकड़ निकलता था। तो कह रहे ये बुढ़ा जादू जानता है, जादू टोना जानता है, पता नहीं क्या जानता है। छोटी बहू को हीरा दिया, मुझे कंकड़ दिया, उठा के उससे छोटी के पास भेज दिया, उसने भी वही किया, उससे छोटी के पास भेज दिया। ऐसे कर करके मतलब 4 दिन उनको नहीं रख सकी। 5वें दिन उठा के छोटी बहू के पास ले तुझे ही ये बुढ़ा तेरे पे ही ढड़ा हुआ है, तेरे पे को ही सब कुछ देते हैं, तू ही रख इसको। कोई बात नहीं। फिर वो अपने ससुर जी को रखने लगी, वैसे ही उनको सब कुछ करती थी, बहुत ही श्रद्धा भाव से। तो जिसकी जैसी नीयत होती है प्रभु उसको उसी में बरकत देते हैं। श्री हरि, वो कहावत सुना होगा आप लोगों ने, राम झरोखा बैठ के सबका मुद्रा ले, जैसा जिसकी चाकरी वैसा ही फल दे। वही बात है। तो ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है हमें। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो भगवान समान होते हैं, वो कहीं बाहर के नहीं होते हैं। बाकी तो सबको सब कुछ पता होता ही है, कई लोग जानबूझ के भी गलती करते हैं। तो इसीलिए बस ये कहानी सुनाई हूँ मैं आप सबको। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। आप सभी को राधे राधे।